नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज शाम 4 बजे पूछताछ होगी। दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में वाड्रा दोपहर बाद पहुंचेंगे। उन्होंने इस पूछताछ में पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस तस्वीर में उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है। तस्वीर में लिखा है, मैं मजबूत हूं और जीवन मुझे कभी नहीं गिराएगा, क्योंकि जितना तेजी से मैं गिरता हूं उतनी ही तेजी से मैं ऊपर आता हूं। भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर की निजी बस की टक्कर से 3 बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और मृतकों के शव बुरी तरह से कुचल गए। रूपा क्षेत्र के गांव नगला खान निवासी पुष्पेंद्र जाटव, वासुदेव और अनूप सिंह बाइक पर अपने एक अन्य साथी के साथ सवार होकर भरतपुर किसी शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। अचानक सेवर थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर के समीप सामने से आ रही सवारियों से भरी हुई बस ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना के बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों युवकों के शव पहचान पाना मुश्किल हो गया। आधार कार्ड से मृतकों की पहचान हुई। RJ 13 TA 4147 और मोटरसाइकिल पे 3 बंदे सवार थे। इस मोटरसाइकिल का नंबर है UP 16 AW 9625। जो ये कहीं अपने प्रोग्राम में आ रहे थे, से बस से टक्कर हो गई, जिनकी ये बरसिकर रोड के पास में हुआ है, कल्याणपुर के बीच में। सबों को मोर्चरी में भरपूर रखा गया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण के लिए कांग्रेस की ओर से बनी स्क्रीनिंग कमेटी पुष्कर पहुंची। अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद कुमारी शैलजा ने जगत पिता ब्रह्मा की आरती कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कुमारी शैलजा ने अपनी निजी धार्मिक यात्रा पर सियासत की छाया तक नहीं पड़ने दी। यही कारण रहा कि कांग्रेस के स्थानीय संगठन को उनकी यात्रा के बारे में भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से भी बात करने से साफ मना कर दिया। जयपुर सचिवालय पंचायती राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारी का फर्जी आदेश जारी करने का मामला सामने आया है। मामले में अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंजना माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर के झाड़ोल पंचायत समिति में संविदा पर कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी अंजना माथुर ने अपना कार्यकाल बढ़ाने का आदेश खुद ही जारी कर लिया और फाइल को लेकर सचिवालय पहुंची, जहां माथुर की पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी अंजना माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के मालवीय नगर थाना इलाके में पिछले दिनों 6 लग्जरी कारों के शीशे तोड़ने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। वारदातों को अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीते 2 दिन में मालवीय नगर थाना पुलिस ने 40 पावर बाइकों को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि कुछ उत्पाती युवक तेज रफ्तार बाइक चला रहे थे, जो भीड़भाड़ वाले इलाके में साइलेंसर की तेज आवाज से लोगों को परेशान करते हैं। अलवर में खैरथल थाना पुलिस ने पिछले सप्ताह कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे स्टेशन के पीछे से 3 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। राजधानी जयपुर में लालचंद कटारिया के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण बीपीसीएल जल प्रदाय योजना पंप हाउस की लोकार्पण पट्टिका में मंत्री लालचंद कटारिया का नाम नहीं होना है, जिसका कटारिया के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बीपीसीएल के बजट से ग्रामीण जल प्रदाय योजना का निर्माण कराया गया है। इस जल प्रदाय योजना का केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकार्पण किया था। विरोध जताया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को तो आमंत्रित किया गया, लेकिन स्थानीय विधायक को सूचना तक नहीं दी गई। प्रदर्शन किया गया, इसका कारण यह है कि हमारे गांव आसलपुर में ये जो बीपीसीएल वाली कंपनी है, ये लगभग 3 करोड़ रुपए हमारे पानी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है।
इसलिए कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर राज्यवर्धन जी का और बीजेपी का नाम दिया है, ना कि ये पैसा बीजेपी के कोटे से नहीं मिला है। और हमारे को रोष इस बात का है, जोश भी इस बात का है कि हमारे स्थानीय नेता जो लालचंद जी कटारिया विधायक हैं, उनका नाम नहीं है। तो इसका मतलब यह है ये मनमानी कर रहे हैं। अजमेर के मसूदा में भगवान देव नारायण का 7 दिवसीय महायज्ञ शुरू हुआ, जिसको लेकर गुर्जर समाज के सभी लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं यज्ञ के शुभारंभ में विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं समेत बुजुर्ग और बच्चों ने भी भाग लिया। बता दें कि देव नारायण भगवान का ये महायज्ञ 7 दिन तक चलेगा। जयपुर में चोरी के मामलों में फरार चल रहा स्टैंडी वारंटी आरोपी जगदीश चावला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एमडी रोड पर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी की कई दिनों से तलाश कर रही थी। राजस्थान के पाली में स्थित आशापुरा मंदिर में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह मारवाड़ और विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने दर्शन किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। जयपुर के वीकेआई थाना क्षेत्र इलाके में बदरना पुलिया के पास ट्रक और कार में जबरदस्त हादसा हुआ। हादसे के दौरान ट्रक पलटा और कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक खुलासा हुआ है जिसमें शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी गई है। बता दें कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करते हुए बंद कर दिया था, जिसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सांठगांठ कर नियमों को ताक पर रखते हुए सरकारी स्कूल के भवन को एक निजी स्कूल के संचालन हेतु न्यूनतम किराए पर दे दिया, जिससे साफ तौर पर सरकारी स्कूल भवन में निजी स्कूल का संचालन होना निजी विद्यालयों को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहला वोट मोदी को अभियान का 1019 चौराहे से हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार मतदाता बने युवा अपने वोट का सदुपयोग करें। उनका वोट देश के विकास, देश के सम्मान और देश की रक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ना चाहिए। जो राजनीति चल रही है, एक तरफ मोदी जी को रोकने वाले हैं और दूसरी तरफ मोदी जी को लाने वाले हैं। एक तरफ 1 लाख लोग हैं जो रोकने के लिए खड़े हैं, एक तरफ करोड़ों लोग हैं जो लाने के लिए मोदी जी को खड़े हैं। इसलिए आज मैं आप सब लोगों को, जो आज रथ यात्रा यहां जो शुरू होने जा रही है, ये वीडियो बैन, इसके माध्यम से एक बात याद रखना मेरे मित्रों, वोट तो सबको देना होता है। अगर हमें इस शताब्दी में पहली बार वोट देने का मौका मिला है और हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने का मौका मिल रहा है। लखनऊ के थाना मणियाव के मुबारकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने किराए के मकान में अपने पति के साथ रहने वाली विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों की मदद से एक बच्चे को बचा लिया गया। मामला लखनऊ के मुबारकपुर गांव का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। एक शाम को लगभग 7 बजे के आसपास सूचना मिली परिवारजनों को कि एक सब्जी का व्यवसाय करते थे, उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ फांसी लगा ली है। बच्चा उनका फांसी की रस्सी को पकड़ लिया था, जिसे शोर मचाने 4 पुलिस लोग और उसका पति भी मौके पर आ गया। खोल के दरवाजा उन लोगों ने निकाला। जब तक निकाले बच्चे को तो बच्चा को जीवित अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया, जिसे बचा लिया गया है, लेकिन पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है।
उत्तराखंड के पौड़ी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको देखते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान खत्म करवाने के आदेश दिए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी चुनाव आने से पहले ही तैयार रहने को कहा गया। वहीं बैठक में बताया गया कि चुनाव में शराब और पैसों के लेन देन पर निगरानी के लिए विशेष टीम रखी गई है। ऐसे में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बैठक में पौड़ी के साथ रुद्रप्रयाग और चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा क्षेत्र के लिए जितने भी बाउंड्री में कितने भी डीएम्स आए हैं और एसपीज हैं, तो उनका इकट्ठा भी बैठक था। तो उस पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है उसको देखा गया। उसके बाद जो हमारा तैयारी ईवीएम्स को लेकर और वीवीपैट को लेकर उसको लिया गया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, उसका इलेक्शन मटीरियल्स का प्रोक्योरमेंट है या नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग्स, जो नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग्स, ईवीएम का ट्रेनिंग्स, उसके बाद इलेक्शन मटीरियल का, उसके बाद ईएमएस, ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट का जो ट्रेनिंग है उसका जो तैयारी है, और काउंटिंग सेंटर्स है और स्ट्रांग रूम्स है, और उस पर एफएलसी जो करानी है उसका सभी का ट्रेनिंग का। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते देवभूमि में जल्द रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में लोगों से सरकारी योजनाओं के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं इसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनसे सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेना है। बता दें कि बीजेपी के 5 रथ प्रदेश में आएंगे, जिसके माध्यम से ही इस प्रयास को सफल किया जाएगा। देखिए, रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई चीज नहीं है। रथ यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4.5 पौने 5 साल में जो देश को दिया है, अभूतपूर्व जो योगदान उनका रहा है, उसको हम जनता तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में नॉर्वे के राजदूत निल्स रॉगनार और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। साथ ही कई मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में नॉर्वे की तकनीकी और अन्य विशेषताओं का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिशरीज, ऊर्जा और टनल निर्माण में नॉर्वे की विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नॉर्वे के साथ इन सभी मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से संभावनाएं तलाशी जाएं। बता दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की है। उत्तराखंड के कोटद्वार में हाईकोर्ट के नियमों की अवहेलना होती नजर आ रही है। यहां दिव्यांगों को राहत पहुंचाने के लिए नए कोर्ट ने अलग से दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, लेकिन दिव्यांगों का कहना है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं इस मामले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आनंद रतूड़ी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। आदेशों के अनुपालन में शासन स्तर से प्रत्येक तहसील में तहसील दिवसों के आयोजन के संबंध में सुविधाजनक स्थान में व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में हम जो है ऐसी जगह पे तहसील दिवस का आयोजन करेंगे जहाँ पे दिव्यांगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। हाँ, ये तो है, साधनों का अभाव भी है। जल्दी इसमें जो है निर्णय लिया जाए। लगी हुई है विकलांगों के लिए, जबकि कोई विकलांग चढ़ नहीं पाता, कोई सुविधा नहीं है इसके लिए। और दुमा जिले में जो है इसके लिए कोई नीचे का फ्लोर हो तो उसमें मीटिंग बिठाई जाए विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए। तो हम दिव्यांग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं और सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं मिल पाती हम लोगों को। बजट का 10% हिस्सा शिक्षा और रोजगार पर खर्च करने के लिए श्रीनगर की गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र 7 फरवरी को संसद कूच करेंगे। वहीं इसके लिए छात्रों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्थानीय गोला पार्क तक रैली भी निकाली और आक्रोशित छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने बताया कि इसके लिए देश के कई विश्वविद्यालय के छात्र संसद तक कूच करेंगे और लाल किले से लेकर संसद भवन तक मार्च निकालेंगे।
देखिए, पूरे देश भर के छात्रों का यंग इंडिया अधिकार मंच के नाम पर एक एकजुटता हुई है और इसमें छात्रों की मुख्य रूप से जो मांगे हैं कि शिक्षा का जो खर्चा हो इस देश में वो बजट का 10वां हिस्सा होना चाहिए और इस देश के भीतर स्वास्थ्य के सवाल को लेकर जो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि एकदम सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें आज के दिन में स्थितियां खराब हैं, उनकी स्थिति सुधारी जानी चाहिए और तमाम जितने भी रोजगार सरकार के पास आज के दिन में हैं उन पदों को कम से कम पहले भरने का काम किया जाए। जो 2 करोड़ का जुमला था वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आज के दिन में केंद्रीय पद जितने खाली हैं, 24 लाख से ज़्यादा केंद्रीय पद आज के दिन में खाली हैं, उनको तुरंत सरकार को भरना चाहिए। देखिए, 7 तारीख को जो परसों हमारा यंग इंडिया अधिकार मार्च होने वाला है, तो देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, देश के भीतर 100 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली जाएं, देश के भीतर जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको तत्काल भरा जाए और उसके भीतर हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से जाने वाले उस मार्च में हम लोग शामिल होने वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं कि NIT की स्थापना जल्द से जल्द पहाड़ के भीतर हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए और गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर जो तमाम सरकारी पद खाली हैं, तमाम स्थायी नियुक्तियां जो खाली हैं उनको भरा जाए। श्रीनगर में प्रदेश सरकार आंचल डेयरी को घाटे से उबारने के लिए कॉर्पोरेट संघ का पहला पेट्रोल पंप खोलने जा रही है, जिसका संचालन आंचल डेयरी के कर्मचारी करेंगे। इनको घाटे से उबारने के लिए सहकारिता विभाग ऐसे कदम उठा रही है। ऐसा प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप होगा जिसको सहकारिता विभाग चलाएगा। इसके साथ साथ आंचल डेयरी श्रीनगर में 50 गायों की मदद से दुग्ध डेयरी भी खोली जा रही है, जिसका दूध प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में निःशुल्क बच्चों को दिया जाएगा। ये योजना 1 मार्च से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट विधायक मीना गंगोला ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। पौसा गांव में आयोजित इस जनता दरबार में ग्रामीणों ने पानी की समस्या विधायक के सामने रखी और पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दशक पूर्व गौर घटिया पोस्ताला योजना पौसा गांव के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस योजना को लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। साथ ही योजना में बना मोटर मार्ग भी खस्ता हाल है, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक जागरूक और कर्मठ विधायक जूनियर जो अपने प्रचार में कहा था वो करके दिखाया, वो आज हमारे ग्राम सभा में आए, उनका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने हमें वचन दिया है कि हम इस गांव की पूरी समस्याओं को विधानसभा में ले जाएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। नोएडा अथॉरिटी में कई सालों से अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में आज सैकड़ों की संख्या में ये सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सुर में कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आगामी लोकसभा चुनावों में वे किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और साथ ही नोटा का बटन दबाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण में सफाई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें स्थायी नहीं किया गया है और न ही अन्य कर्मचारियों की तरह इन्हें सुविधाएं ही दी जाती हैं, जिसके चलते ये लोग लंबे समय से अपने आप को स्थायी करने और साथ ही सुविधाएं देने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और अब इनका कहना है कि ये लोग सरकार के बार-बार के वादों से परेशान हो चुके हैं और अगर अब भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो वे लोकसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल कर सरकार को सबक सिखाएंगे। 35 वर्षों से हम लगातार सेवा दे रहे हैं नोएडा प्राधिकरण को। हम 4571 कर्मचारी हैं, हर विभाग में विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं, सफाई है, माली है, जल है, सब कर्मचारी भाई हैं हम, मगर आज तक हमारा नियमितकरण नहीं किया गया है। हमने यहाँ के विधायक जी से और सांसद से गुजारिश करी है, मिन्नतें करी हैं, मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे ये तो हमारा धरना तो चलेगा ऑलरेडी, जो तुम्हारी मांग नहीं मानेंगे, जो हम इनका फिर सभी पार्टी का बहिष्कार भी करेंगे और लोटा का बटन। यूपी के फरीदाबाद में 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की बड़ी चौपाल पर मंगलवार की शाम काफी रोमांचक रही, जिसमें लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोक नृत्य और लुभावने गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस रंगीली शाम की शुरुआत राजस्थान पर्यटन विभाग की अतिरिक्त निदेशक गुरजीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर की।
राजस्थान पर्यटन विभाग की अतिरिक्त निदेशक गुरजीत कौर ने बताया कि वो राजस्थान से करीब 10 अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोक नृत्य और फोक सॉन्ग लेकर पहुंचे हैं और उनके साथ करीब 100 सदस्य की टीम इस चौपाल में पहुंची है। हम तो लोगों को जो यहाँ मेले में उपस्थित जितनी भी मतलब जो लोग देश विदेश से आए हैं, हम उन्हें अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहते थे और हम अपने प्रदेश से जगह जगह से हर कोने से कोई ना कोई हम गीत संगीत का कार्यक्रम यहाँ पे लेके आए थे उन तक पहुँचाने के लिए। सपा के कद्दावर नेता आजम खान यूं तो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को खुद बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मिलना चाहिए और गलती हुई है तो उसे खुले दिल से मानना चाहिए। ईडी का क्या हाल हो गया, आरबीआई का क्या हाल कर दिया, इस्तीफे देना पड़ रहे हैं। सांख्यिकी विभाग के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। कुछ छोड़ा ही नहीं मोदी जी ने देश में। फिर डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दें, तानाशाह हो जाए। अगर डेमोक्रेसी रहना ही नहीं है तो तानाशाह हो जाए। आरएसएस के चीफ कहते हैं कि आर्मी पहुंचेगी इतने महीनों में, हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे महाज पर। तो देश को तो आर्मी की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं दिल्ली की सियासत में यूपी का अहम रोल है, क्योंकि दिल्ली के दरबार का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। शायद यही वजह है कि 2019 लोकसभा के चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें यूपी पर ही लगी हैं और सभी दलों के नेता यूपी के मतदाताओं को साधने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जनपद इन दिनों सूबे की सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में बाराबंकी में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में हुई अपनी हार से खींचे शिवराज सिंह ने अपनी भड़ास निकालते हुए मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार को लंगड़ी और बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार करार दिया। बाराबंकी सूबे की सियासत का अखाड़ा बन गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।